हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी डॉक्टर शोभा गुप्ता। तो हम आजकल आपकी जो समस्याएं हैं उनका, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में या आपकी जो भी रिपोर्ट्स हैं जो आप भेजते हैं उसको डिस्कस करते हैं आजकल। तो आज हम डिस्कस करेंगे, हमारे पास एक क्वेश्चन आया है निहारिका का। निहारिका गुजरात से लिख रही हैं कि मेरी उम्र 32 साल है और मेरी शादी को 3.5 साल हुए हैं। हम साथ रह रहे हैं। हमने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। टेस्ट में कोई कमी नज़र नहीं आ रही है। तो अब वो ये जानना चाहती हैं कि हमारे जब हस्बैंड वाइफ दोनों के सब टेस्ट नॉर्मल आए हैं तो भी हमें कंसीव नहीं हो पा रहा है। हमने इलाज भी लिया है, तो हम क्या करें। तो निहारिका जी, आपने सारे टेस्ट करवा लिए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये आपने ये जानकारी नहीं दी कि आपने क्या क्या टेस्ट कराए हैं। तो मैं ये बताऊंगी कि जब कपल 1 साल तक साथ रहता है और साथ रहने के बाद भी गर्भधारण करने में कोई समस्या आती है तो हस्बैंड में सीमन एनालिसिस एंड कल्चर हम बोलते हैं, और जो वाइफ हैं उनकी ट्यूब्स टेस्ट कराते हैं कि ट्यूब्स खुली हुई हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग टेस्ट कराते हैं कि अंडा सही समय पे बन रहा है कि नहीं बन रहा। उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि मासिक सही समय पे आता है कि नहीं आता। और बाकी जो है हार्मोन्स के टेस्ट कराते हैं। अगर कभी कभी ये सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं और उसके बावजूद भी बच्चा नहीं ठहरता तो उसको हम अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी बोलते हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में या फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके एग बनाकर रप्चर कराकर IUI की जो टेक्निक है वो आप ले सकती हैं निहारिका जी। 1 या 2 साइकिल, जिसको बोलते हैं कि फर्टाइल पीरियड में जो सीमेन है उसको वॉश करके डाल दिया जाए आपके गर्भाशय में जिस समय अंडा रप्चर हो रहा है, तो उससे आपको रिजल्ट आ सकता है। IUI की प्रति साइकिल में 15 से 20% चांस होते हैं कि आप कंसीव कर जाएं। स्ट्रेस आपने बिल्कुल नहीं लेना है, बिकॉज स्ट्रेस, अगर आप सोचेंगे कि इस साइकिल में हमने IUI किया तो हम इसी साइकिल में कंसीव हो जाएं, ऐसा नहीं होता। हर साइकिल में 15 से 20% चांस रहते हैं। तो पहले आप देखिए कि आपका फर्टाइल पीरियड में फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करा के अगर अंडा बन रहा है या फिर कहीं दिक्कत आती है तो अंडे बनने की मेडिसिन वगैरह भी दे दी जाती हैं। तो आप ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ट्यूब टेस्ट करा लिया है और ट्यूब खुली हुई है तो आप IUI ले सकते हैं। अगर आपने ट्यूब टेस्ट नहीं कराया है तो आप अपना ट्यूब टेस्ट करा लीजिए। ट्यूब अगर खुली आई हैं तो आप IUI ट्राई कर सकती हैं। अगर ट्यूब्स बंद आई हैं तो आप IVF की तरफ जा सकती हैं। इसमें एज मैटर नहीं करती। बंद ट्यूबों में IVF के ज़रिए ही इलाज जो है वो बेहतर रहता है, तो आपको IVF ले लेना चाहिए। तो आप खुश रहिए और ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में किसी न किसी ज़रिए से IUI या IVF के ज़रिए आप बच्चा ले सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी भी अच्छे सेंटर जाइए, और अगर आपको कोई और क्वेरी हो या आपको अपनी रिपोर्ट्स भेजनी है तो प्लीज़ डू सेंड टू अस। हम जो भी आपकी जो समस्या है उसका निदान हम करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है पूजा का। पूजा महाराष्ट्र से लिखती हैं कि वो एक बार IVF साइकिल ले चुकी हैं और उनकी साइकिल सक्सेसफुल नहीं रही। इतने सारे इंजेक्शन्स लगते हैं तो क्या इनका साइड इफ़ेक्ट होता है, और वो कितनी बार और IVF साइकिल ले सकती हैं। पूजा, आपने अपनी उम्र और शादी की ड्यूरेशन वगैरह मेंशन नहीं की है। वैसे जो WHO की गाइडलाइंस है, आप 3 से 4 बार आराम से IVF की साइकिल्स ले सकती हैं। और पहली साइकिल आपकी सक्सेसफुल क्यों नहीं हुई उसका भी जानना बहुत ज़रूरी है कि उसमें क्या फैक्टर आ गया था। अंडा सही नहीं बना, या आपके जो हस्बैंड के स्पर्म्स हैं उनमें कोई डिफेक्ट था, या एम्ब्रियोज़ की क्वालिटी क्या थी, आपका एज फैक्टर क्या है, हार्मोन्स की जो फैक्टर्स हैं वो क्या है। IVF की जो मेडिसिन हैं, अगर हाई क्वालिटी ड्रग्स, हाईली प्यूरिफाइड ड्रग्स लगाए जाए तो वो 24 आवर्स के अंदर ही बॉडी से वॉश आउट हो जाते हैं और उनका इतना कुछ ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से सेकंड चांस पे जा सकती हैं, लेकिन सेकंड चांस पे जाने से पहले फर्स्ट चांस फेल क्यों हुआ उसका जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर फर्स्ट चांस फेल हो गया तो आप और इन्वेस्टिगेशन, हिस्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, स्क्रैचिंग वगैरह करा सकती हैं सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन इनटेक, और जो हमने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में आपको डाइट वगैरह बताई है, स्ट्रेस मैनेजमेंट कीजिए और आप जो है वो IVF के लिए दोबारा जा सकती हैं, लेकिन स्ट्रेस फ्री होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने 2 क्वेरीज सॉल्व करी। मिलते हैं अगली किसी एपिसोड में और क्वेरीज के साथ। धन्यवाद। स्टे ब्लेस्ड एंड बी हैप्पी।